टीम जो कि पीटीआई को अपेरेंटली लीड कर रही है, मेरे नहीं ख्याल से कभी खान साहब से इनमें से बेशतर एक से या दो दफ़ा ज़्यादा मिले भी होंगे। अच्छा। और बात ये इनका तो फ्लूक लगा हुआ है। देयर आर मेनी पीपल हु आर जस्ट देयर लीगल टीम का हिस्सा बन के, जो कि जिनको इतना सूट करता है रोज़ 8 से 9 7 से 8 टीवी पे आगे बैठना इस फ्लूक के साथ, कि वो मेरे नहीं ख्याल से कभी चाहेंगे कि खान साहब बाहर भी आए। अच्छा। और दूसरी तो मुझे ये बताइएगा, मैं तो लीगल ओपिनियन आपका लेना चाह रही हूँ मुशर्रफ बीबी के केसेस के हवाले से कि कानूनी मामलात को देखें तो वाकई उनकी रिहाई बनती थी, क्योंकि जमानत इससे पहले भी कई दफा हो चुकी है। दूसरा ये भी एक खबर जो कि दी न्यूज़ में कोट की गई है, दावा ये किया गया कि गंडापुर साहब को मालूम था कि बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इन दोनों खबरों को अगर मैं देखूं, दैट इज अ स्पेकुलेशन। गिरफ्तार कोई केस है फिलहाल जिसके बारे में हमें नहीं पता। कोई एफआईआर छुपा के रखी, जो कि इस मुल्क के अंदर ये कौमी खेल है कि एक एफआईआर ऐसी छुपा के रखो कि कभी जब आपको ब्लैकमेल करना पड़े, आर्म ट्विस्ट करना पड़े, तो आप वो निकाल के उसमें गिरफ्तारी कर लें। लेकिन जहाँ अभी तक के केसेस हमारे पास हैं, तो जी उनकी जो है रिहाई भी हुई है, जी हाँ उनकी पहले बेल भी हुई थी। और अगर हुकूमत को कोई ऐसा प्रॉब्लम थी या कोई ऐसे आपने स्पेकुलेट करना है कि नहीं इट वाज नॉट ऑन मेरिट, तो अभी तक तो हमें उसकी अपील अगेंस्ट एक्विटल रिहाई के खिलाफ उनकी कोई अपील भी नज़र नहीं आती। और अगर ख्वाजा आसिफ साहब की बात करी थी, अगर वो कहते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई देयर वाज समथिंग बिहाइंड द डोर्स, तो क्या फिर मैं समझू कि ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी पार्टी ने डील किया उनके साथ? ये स्पीड गोज अगेंस्ट हिज ओन पार्टी, ठीक है, ही इज प्लेइंग हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। तो क्या ख्वाजा आसिफ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने, ठीक है, आप जो हम उनकी बात करेंगे जो आपको इस टाइम पे विजिबली सामने नजर आ रहे थे कि ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी पार्टी जो गवर्नमेंट में बैठी है, उन्होंने बुशरा बीबी के साथ डील की है। This is a question. ये 22 तशवीश तो हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खुद इस वक्त। और ऑफ कोर्स अगर वो कहते हैं कि ये ऑन मेरिट नहीं है, तो एक तरफ हमें नजर आता है कि गवर्नमेंट ने जो प्रोसिक्यूशन टीम उनकी है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस उनका है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच उनकी है, डीपीजीज उनके हैं, और उसके बाद आपकी जो एडवोकेट जनरल ऑफिस उनका है। तो अगर उन्होंने अपील भी नहीं की और ऊपर से ख्वाजा आसिफ साहब की ऐसी ट्वीट आती है, तो उसका मतलब कि ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मेरी जो हुकूमत है उसके अंदर देयर सम ब्लैक शीप्स, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा मसला चल रहा है जिसकी वजह से जी हमने गलत, उनकी रिहाई भी गलत हुई, हम उसकी अपील भी नहीं करेंगे और इट वाज इलीगल, और मेरी पार्टी के कुछ लोग उनके साथ मिले। बैरिस्टर साहब, मैं हरगिज वकला को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही, लेकिन जिस कदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर केसेस का बोझ है, एक लीगल टीम है जो कि उन मामलात को देख रही है, लीडरान भी अंदर हैं, खुद बानी पीटीआई भी अंदर है, उनकी बहनें भी थी, खैर वो बाहर आ चुकी हैं, वर्कर्स भी अंदर पर मौजूद हैं। तो कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि सियासी मामलात को देखे और एक बंदा लीगली मामलात को देखे। जो अभी टीम जो कि पीटीआई को अपेरेंटली लीड कर रही है, मेरे नहीं ख्याल से कभी खान साहब से इनमें से बेशतर एक से या दो दफ़ा ज़्यादा मिले भी होंगे। अच्छा। और बात ये इनका तो फ्लूक लगा हुआ है। देयर आर मेनी पीपल हु आर जस्ट देयर लीगल टीम का हिस्सा बन के, जो कि जिनको इतना सूट करता है रोज़ 8 से 9 7 से 8 टीवी पे आगे बैठना इस फ्लूक के साथ, कि वो मेरे नहीं ख्याल से कभी चाहेंगे कि खान साहब बाहर भी आए। अच्छा। और दूसरी चीज़ है कि इलेक्टेबल्स आपको एक पार्टी के अंदर नजर नहीं आते। अगर आपने इसी तरह चलाना था तो आप लाहौर बार के सदर को, हाई कोर्ट बार के सदर को पार्टी का हिस्सा बना दें, उनको पार्टी चलाने दें। इट लुक्स मोर लाइक वकला की पार्टी रादर देन पॉलिटिकल पार्टी एनी मोर। आपको कोई इसमें इलेक्टेबल नजर नहीं आता। इनफैक्ट जब इलेक्टेबल्स के खिलाफ जब इलेक्टेबल जो वोट लेकर आए हैं वो कोई बयान देते हैं, तो उनको रोका जाता है कि नहीं जी जो वो पंजोता साहब बयान दे रहे हैं उनका ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा दे। सो इट इज़ थोड़ा सा जो है ये को देखना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर इस पार्टी को आपने एज ए पोलिटिकल पार्टी लेके चलना है तो इसमें इलेक्टेबल्स को थोड़ी वैल्यू ज़्यादा दे। वो अगर निकल गए या वो लेकिन वो इलेक्टेबल्स हमने देखा ना, कुछ तो निकल गए, कुछ रोपोश हैं, तो फिर कौन लेकर चलेगा? किसी न किसी को आप जब इलेक्टेबल्स को पहले देखें जी, आपका एक पैराशूटर आता है मरवत नामी, जिसको आप पार्टी के अंदर हेड बना देते हैं अपेरेंटली। सलमान साहब आते हैं जो कि पार्टी के वकील थे। उसके बाद आप देखते जाइए ना, उसके बाद आते हैं इस्लामाबाद बार से एक नुमाइंदे आते हैं, फिर पंजोता साहब उनके एसोसिएट आकर अब पार्टी को लीड करने लग जाते हैं। तो दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। कोई इनके अंदर इस टाइम पे कोई वो तो है नहीं जो आप फवाद चौधरी साहब हो जाए, कोई पुराने लोग हो, ठीक है। वो अब जो कहते हैं जो पुराने लोग जो थे वो सारे असल लोगों ने अब टेक ओवर किया, जो पहले थे वो सारे के सारे वो अपेरेंटली वो गद्दार थे। तो इसका मतलब जो पार्टी के सारे इलेक्टेबल्स हैं वो गद्दार हो गए। अच्छा, किसको रखने किसको नहीं रखना, बैरिस्टर साहब इसका फैसला तो खान साहब नहीं करना है। लेकिन मैं पर्सनली जाती तौर पर आपकी राय जानना चाह रही हूँ। जैसे आपने कहा ना कि लीगली टीम जो है वो प्राइम पॉलिटिक्स नहीं कर सकती, तो प्राइम पॉलिटिक्स करने के लिए जैसे फवाद चौधरी साहब या इसके अलावा भी कुछ और लोग जो कि ख्वाहिशमंद हैं कि पार्टी उन्हें एक बार फिर से एक्सेप्ट करे, आपकी जाती राय में क्या स्टांस होना चाहिए पीटीआई का? बजाय कि गौहर साहब, लतीफ खोसा साहब जाकर खान साहब से मिले, मेरे ख्याल में इनको इलेक्टेबल्स को अपने पास बुला के उनके साथ डील करनी चाहिए। उनको बतानी चाहिए कि पार्टी को इस सिम्फ में लेके चले। अब तो मसला ये है कि वकालत के धड़े जो हैं वो पीटीआई के अंदर 3 मुख्तलिफ धड़े बैठे जिनकी आपस में लड़ाई चल रही है कि शाम को पंजोता डील करेगा या आसमा जहांगीर ग्रुप डील करेगी या दूसरा ग्रुप डील करेगा। तो दिस इज व्हाट पीटीआई इज फेसिंग राइट नाउ। ठीक है।